हजारों दास दासियां, सुंदर सी रानी, सुंदर सा परिवार, बहुत पावरफुल राजा था राजा जनक। एक दिन क्या हुआ, रात आई, राजा जनक सोए, और जब सोए तो राजा जनक ने देखा एक सपना। बहुत ध्यान से सुनिए, राजा जनक ने क्या देखा, एक सपना। अब सपना क्या था वो जरा सुनिएगा। राजा जनक ने सपना देखा कि वो एक भिखारी है, सपने में एक भिखारी है, उसे लगी है भूख, सबसे मांग भैया बहुत भूख लगी है, थोड़ा रोटी दे दो। तो लोगों ने उसे भगा दिया, चल कमा के खा नहीं सकते, चल बाहर। 4-6 घर गया पर उसे कहीं रोटी ना मिली, उसकी भूख और बढ़ने लगी। तभी किसी ने बताया कि भाई तुम्हें भूख लगी है, तुम इस नगर में रोटी मत मांगो, इस नगर में रोटी तुम्हें कहीं ना मिलेगी। फिर कहाँ मिलेगी? बोले ये नगर में जो राजा का दरबार है वहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, लंगर चलता है, भंडारा चलता है, तुम किसी के घर में क्यों मांग रहे हो? राजा के दरबार में जाओ, लाइन में लग जाओ, भोजन मिल जाएगा। अच्छा भैया बड़ी कृपा। अब वो चला, लाइन में लगा, लाइन में लगा तो जब उसका नंबर आया तो उसके पास कोई बर्तन नहीं था। भैया भोजन दे दो, बोला भोजन तो ले लो, बर्तन कहाँ है? बोले बर्तन तो नहीं। तो वहां लोगों ने बोला जा बर्तन लेके आ पहले। अब उसे लाइन से हटा दिया, अब बर्तन लेने गए। अब बर्तन क्या लाए? तो बोले कोई पात्र लाओ। तो वहां आगे ना एक कुम्हार घड़ा बना रहा था, तो वहां बर्तन भी बन रहे थे। गया भिखारी भैया, कुम्हार भैया बड़ी भूख लगी है, वहां भोजन मिल रहा है पर वो लोग कह रहे हैं कि बर्तन नहीं होगा तो भोजन नहीं देंगे, तो आप जरा हमें बर्तन दे दो एक। बोले हाँ दे देंगे पर इतना पैसा लगेगा, एक दमड़ी इतना पैसा लगेगा। अरे भैया पैसे कहाँ, वहां से पैसे होते तो हम भूखे थोड़ी मरते। कुम्हार ने लिया डंडा, चल आ गया भीख मांगे, भाग यहाँ से। उसने भी बर्तन नहीं दिया। अब जैसे तैसे कुम्हार के घर के बाहर निकला तो कुम्हार के घड़ा जब फूट जाते हैं ना तो वहां कचरे घर में ढेर लगा था फूटे हुए घड़ों का। तो फूटे हुए घड़े का कटोरे के आकार का कोई मिल गया, वो लेके गया साफ करके और लाइन में लगा, और उसे मिली वहां पे खिचड़ी, और खिचड़ी लेके बड़ा खुश, वाह 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 मिल गई। और जैसे खाने लगा उसी समय 2 साढ़ नंदी लड़ते लड़ते उसकी तरफ भागे, और जैसे ही भागे देखा नंदी आ रहे हैं, भागा, और जो उसकी खिचड़ी थी उसका बर्तन था, नंदी का पांव रखा, बैल का पांव रखा, सब धूल में मिल गया। अब वो फिर भूखा, फिर वो कुम्हार के वहां गया, फिर पात्र लिया, और जब तक लाइन में लग के गया तब तक भोजन खत्म। अब वो रो रहा है भगवान भोजन नहीं। वो बर्तन लिया माटी का, रो रहा भोजन दे दो भैया भोजन, रो रहा। तब तक राजा जनक की खुल गई आंख। अब राजा जनक ने देखा कि भाई मैं तो राजा हूं। जब आंख खुली तो वो सोने के बिस्तर पर थे, और सपने में वो राजा जनक ही एक एक रोटी को तरस रहे थे, भीख मांग रहे, भैया रोटी दे दो। भोजन मिला तो नंदी रौंद के चले गए। अब राजा जनक बड़े परेशान, तुरंत अष्टावक्र जी के पास, गुरु जी आज हमने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि हम भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, रोटी नहीं है, और जब आंख खुली तो हम राजा थे। अब आप बताओ कि सत्य क्या है? मैं भिखारी था ये सच है कि मैं राजा हूं ये सच है? अब आप लोग बताओ कि राजा जनक ने, जनक राजा तो राजा है पर सपने में देखा कि वो भिखारी बन गए। वो भिखारी कौन था? राजा जनक ही। सपना देख रहे हैं कि मैं एक एक रोटी को परेशान हूं। अब आप लोगों से सवाल, बताओ सच क्या है? वो राजा है कि भिखारी है? क्या सच है? आप बताओ भैया। सपने में देखा कि भिखारी है और आंख खुली तो देखा कि राजा है, क्या सच है? आप बताओ।
भैया बताएंगे टोपी वाले, क्या सच है? क्या सच? क्या सच है? राजा, वो राजा है, ये सच है। क्या सच है? क्या सच? राजा सच है। क्या सच है बेटा? है? राजा क्या सच है? बताओ क्या सच है? वो राजा है, ये सच है कि भिखारी है, ये सच है। स्वप्न में देखा गया वो सच था कि जो खुली आंखों से देखा जा रहा है वो सच है। क्या सच है? क्या क्या सच है? आप बताओ क्या सच है? क्या सच? क्या सच? अष्टावक्र जी से पूछा राजा जनक ने, गुरु जी बताइए क्या सच है? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि दोनों ही झूठे। स्वप्न में देखा गया भी असत्य है और जागृत अवस्था में देखा गया भी असत्य है। ये संसार की घटी घटनाएं सच तब तक लगती हैं। अच्छा ये बताओ, सपना कब टूटता है? सपना कब टूटता है? जब 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 आंखें खुल जाती हैं। जब आंख खुली तो सपना टूटा। तो रात का सपना आंख खुलते ही टूट जाता है। और ये दिन वाला सपना कब टूटता है? जब आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी तो दिन में देखा गया सपना भी तो टूट जाएगा। ये भी तो एक सपना है। आप बच्चे थे, जवान थे, आज बूढ़े हो गए, क्या है ये? आपका बीता हुआ कल आज के लिए क्या बन गया? कल बीता हुआ कल क्या है आज के लिए? सपना सा लगता है। ना वो सत्य है जो रात को स्वप्न में देखा गया, ना ये सच है जो दिन में आंख खोल कर देखा गया। सच क्या है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये संसार भी एक सपना नहीं है? नहीं। आप कभी बच्चे थे, आपको लड़कपन आज जब सोचते हो तो क्या था? क्या है? बोलो मेरी माँ। जब आज आप अपने बचपन को याद करते हो तो आपका बचपन सपने जैसा नहीं लगता? अरे वो सपना था, कहाँ चला गया? हाँ या ना? तो सपना ना वो अपना ना ये अपना, दोनों सपने। एक सोकर देखा था सपना, एक जागकर देख रहे हैं सपना, दोनों ही सपने। इसलिए मैं राजा हूं ये भी एक सपना है, मैं राजा हूं ये भी झूठ है, मैं रंक हूं ये भी झूठ है। सत्य ये है कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ एक जीव हूँ जो संसार में कुछ मेहमानी करने के लिए कुछ दिनों के लिए आया हूँ। इसलिए शरीर से जितना ईश्वर का भजन किया जाए, जितना परमात्मा का चिंतन किया जाए, जो भज लोगे भजन, जो चिंतन कर लोगे वो अपना हो जाएगा। जो भगवान का भजन करोगे वो अपना, बाकी सब कुछ है। इसलिए असली संपत्ति राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का। जितना भगवान का भजन कर लो, जितना चिंतन कर लो वो अपना है, बाकी सब कुछ सपना। अब मुझे आप बताइए सत्य क्या है? क्या है सत्य? भगवान का भजन। आपने जो कपड़े पहने, आपने जो घर बनाया, आपने जो पत्नी पाई, बेटा पाया, ये सब कुछ सपना है। ये सब आज दिख रहा है, एक टाइम बाद ये कुछ दिखेगा नहीं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये संसार परिवर्तनशील है, बदल रहा, इसलिए इसे सच नहीं माना जा सकता। आप लोग गलती कहाँ करते हो? इसे सच मान लेते हो। आपको लगा ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बेटा मेरा है। इस संसार के झूठे मेरेपन में आप उलझ जाते हो।
सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी मेरा, बोलो मेरा है। हम भी एक दिन चिता पे जल रहे होंगे, आप भी एक दिन चिता पे जल रहे होंगे और आपका शरीर जल के राख बन रहा होगा। अब बताओ, आपका शरीर आपका था,